को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई किसी को मौत की नींद ना सुला सके। रुक करते अगली कहानी की तरफ। इलाके में अपनी चौधराहट कायम करने के लिए अक्सर बदमाश शरीफ शहरियों को डराते धमकाते हैं, उनको छोटी छोटी बात पर परेशान करते हैं। अपनी मनमानी करने के लिए चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बहाल है ना इंसानी जाने। असलहे की नोक पर शर्मनाक मुतालबात सामने रखे जाते हैं और अपने मजमूम इरादों से नाकामी पर जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। गरीब की इज्जत महफूज है ना जान। मुंह जोर जराइम पेशा घर की चार दीवारी में छुपकर जुल्मत का बाजार सजा रहे हैं। ये वाकया पेश आया थाना सदर चीचावतनी के इलाके में, जहां पर मुलजिम अजहर शाह और इरफान शाह गरीब शख्स के घर में घुसे और उसकी बीवी सबीहा गफ्फार के सामने उसके बच्चों पर असलहा तान लिया। मुलजिमान घर में दहशत फैला रहे थे, बच्चे खौफजदा थे। खातून सबीहा गफ्फार ने बच्चों को बचाने के लिए मुलजिमान से मुजाहमत की। संग दिल मुलजिमान ने खातून को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। आखिर क्या था ये माजरा, क्यों खातून को कत्ल कर दिया गया? इरफान शाह अजहर शाह दोनों साढ़े घर आए। पहले इरफान शाह आया से और उस तो बाद अजहर शाह आ गए। उन्होंने आके मेरी मम्मा ने हत्थापाई की, मारिया कुटिया। उस तो बाद मम्मा किचन को खड़ी सी, उन्होंने उन्होंने मारिया। अजहर शाह ने लात मारी, थले टेक गई। मम्मा की गोली बज गई, वो फौरन ही कत्ल कर दी, उन्हें फौत हो गई। उस तो बाद इरफान शाह ने सानू असी मम्मा ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ। इरफान शाह ने साढ़े वाल पिस्टल कर लिया ਸੀ। उन्होंने दोवां को पिस्टल ਸੀਗਾ। सानू एक साइड ते करता, सानू कहते तुसी रौला नहीं पाना, असी रौला नहीं पाया। उस तो बाद इरफान शाह हुणे चले गए बाहर, एक होर पाई सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ मोटरसाइकिल ते बह के चले गए। उस तो बाद चाचू इमरान हुणे आ गए, वो हले घरे सी ते उन्होंने खैर करते करते चले गए, मोटरसाइकिल ते बैठे। चाचू इमरान हुणे रोकने की कोशिश की, नहीं हथियार से उन्होंने कोले और रोक नहीं सके। माँ तो बच्चों को जालिमों के कहर से बचा रही थी। जालिम मकरू इरादों की तकमील के लिए मासूम बच्चों को डरा कर खौफ फैला रहे थे। माँ कैसे बच्चों को खौफजदा होने देती? मुलजिम खातून की इज्जत से खेलना चाहते थे। मकतूला ने शैतान सिर्फ मुलजिमों को पीछे धकेला तो मुलजिमों ने गोलियां बरसा दी। बेटी अपनी आंखों से माँ को गोलियों से छलनी होता देखती रही। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर अहले मोहल्ला भी आ गए। उन्होंने भी अपनी आंखों से मौत का खेल देखा। मेरा नाम मोहम्मद जमील है जी, मैं 110 वाला रहायशी हाँ जी। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿੰਡੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੋਰਗੁਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਰਫਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਅਜ਼ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤਲ ਤਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਰਫਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਤਲ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ, ਇਰਫਾਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਵੀ ਔਰ ਅਜ਼ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। 3 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਰਫਾਨ ਸ਼ਾਹ, ਅਜ਼ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੱਪੀ ਸ਼ਾਹ, ਤਿੰਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਭਾਂਜੇ ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। घर के सामने खेत में ही अहले इलाका सब्जी तोड़ रहे थे। मुलजिमान असलहे की नोक पर डरा रहे थे। बच्चों की चीखों पुकार और मुलजिमान की हवाई फायरिंग ने सबको चौंका दिया। अहले मोहल्ला जब उस घर में पहुंचे और मुलजिमान को काबू करने की कोशिश की तो इसी दौरान मुलजिमान ने खातून को कत्ल किया और अहले इलाका को डराते धमकाते फरार हो गए। अहले इलाका ने मुलजिमान को पहचान लिया। मैं अपनी साली नूं लैण वास्ते अपनी भरजाई दे घर गया सी। जिस टाइम मैं मौके ते पहुंचा जी ते पप्पी शाह मोटरसाइकिल ते बाहर खड़े सी जी। ਜਦੋਂ मैं अंदर दाखिल होया, इरफान शाह बच्चों ਨੂੰ डरा धमका के पिस्टल तान के खड़ा सी जी, उन्होंने एक साइड ते ला के। फिर
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਅਜ਼ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਤੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਈ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਜਮੀਲ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 4-5 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ। मुद्दई भी अजीजों के घर मेहमान आया हुआ था। इसने मुल्जिमान को अपनी आंखों से खूनी वारदात के बाद फरार होते देख लिया था। सफाक मुल्जिमान ने पल भर में 4 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया। मुद्दई के मुताबिक उनकी पुरानी दुश्मनी थी और कम ज़र्फ दुश्मन इज्जत पामाल करना चाहता था, जिसका तस्करा FIR में भी मौजूद है। ਸਾਡਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸੀ ਜੀ ਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਬਲੋਚ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਜੀ ਉਹ ਅਰਫਾਨ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 302 ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ 302 ਦਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਨ 2011 ਦਾ ਜੀ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DSP ਮਖਤਾਰ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜੀ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ तफ्तीश हो रही है। पुलिस रिवायती तरीके से मुल्जिमान की तरफदार बनी रही। गरीब खानदान थाने के चक्कर लगाता रहा, मगर पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार ना किया। मुद्दई ने DPO से तफ्तीशी तब्दील करने की दरख्वास्त की। दूसरे तफ्तीशी अफसर ने जब पूछताछ का दायरा कार वसी किया तो कत्ल की कड़ी से कड़ी मिलती चली गई और मुल्जिमान को भी हथकड़ियां पहना दी गई। इमरान नामी कॉलर ने कॉल की कि मेरी भाभी को अज़र शाह ने फायर मार दिया है, जिस पर हम फ़ौरन मौका पर पहुँचे और वहाँ मकतूला सबिया बीबी की डेड बॉडी चेक देखी। उसके बाद हमने क्राइम सीन यूनिट वालों को बुलाया और खोल वगैरह इकट्ठे किए और सबिया मकतूला को हमने हॉस्पिटल THP हॉस्पिटल चीचादरी पहुँचाया। हमने रेड किए और मुल्ज़म अज़र शाह को अरेस्ट किया और उसको जुडिशल भिजवाया, जो कि सबिया मकतूला सबिया बीबी जो है वो 4 बच्चों की वालदा थी और इसने सिर्फ ज़ाती रंजिश की बिना पर उसको जानबूझकर फायर मार के कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल फैमिली और मुल्जिमान की पुरानी रंजिश थी, जिसकी वजह से उसने घर में आकर 4 बच्चों की मां को गोलियां मारकर कत्ल किया है। पुलिस ने तफ्तीश की और शवाहिद मिलने के बाद मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। कत्ल की असल वजह क्या है, पुरानी रंजिश किस बात की है? एक 4 बच्चों की मां थी सबीहा गफ्फार, उसके एक अज़र शाह नामी शख्स से जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात थे और ये शख्स उसको मिलने पर अब मजबूर करता था अज़र शाह। और जब उसने खातून ने इसको मिलने से मना किया तो ये तैश में आ गया। तैश में आकर इसने जो है वो इसको फायर मार दिया। FIR के मुताबिक नाजायज मरासिम के लिए मजबूर किया जाता था। क्या इनकार पर खातून को कत्ल किया गया है? मुल्ज़िम जो है वो रूपोश हो चुका था, लेकिन पुलिस ने जो है वो मेहनत के साथ मुल्ज़िम को कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया। और जब मुल्ज़िम से तफ्तीश की गई तो उसने ये एतराफ़ किया
कि मेरे इस खातून के साथ जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात थे और अब मैं इसे जो है वो मनाना चाहता था, ये नाराज़ थी मेरे साथ और मुझसे जो है वो ताल्लुकात नहीं बना रही थी। तो मैंने तैश में आकर जो है वो इसको कत्ल कर दिया। पुलिस ने जो है वो मुलज़म अज़हर शाह और इरफान शाह और पप्पी शाह की जो है वो तफ्तीश मुकम्मल करके इनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया और जो मुद्दई है, मुद्दई मुकदमा है, उन्होंने जो है वो पुलिस चीचावतनी थाना सदर के जो सब इंस्पेक्टर जफर खान, उनकी तफ्तीश से जो है वो इत्मीनान का इजहार ना करते हुए अब DIB में जो है वो दोबारा एप्लीकेशन दी है कि हमारे मुकदमे की तफ्तीश जो है वो सही नहीं की गई। तो अब जो है वो DPO साहिबाल ने साहिबाल में ही इनकी जो है वो DIB में दोबारा तफ्तीश हो रही है। उसके बाद जो है वो अब असल मामला जो है वो सामने आ सकेंगे। मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 बच्चे छोटी सी बात पर मां के साए से महरूम हो चुके हैं। पुलिस को तो अपना किरदार निभाना है और मुल्ज़िमान को कानून सख्त सजा देगा तो ही इंसाफ पूरा होगा। यह वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।